बेलहर विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीति माहौल चल रहा है, एक तरह से चर्चा का विषय चल रहा और लगातार यही विषय जो काफ़ी वर्षों से चल रहा था कि प्रजापति समाज डगमग नैया है। हर आदमी मतलब सबका नज़र यही रहता है, टिका रहता है। तो इस बार हम पूरा सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर, इस बार क्या माहौल होगा? माहौल क्या, माहौल बहुत अच्छा है। प्रजापति समाज गोलबंद है। ये इस चुनाव तक ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो गुलाम है वो गुलामी का जंजीर तोड़े। हम लोग सब दिन गुलाम ही रहे हैं। ये मौका है और जनसुराज का समर्थन है। हमको प्रजापति समाज को टिकट देकर प्रजापति समाज को गौरवान्वित किया है, इसलिए हम लोग उनका तहे दिल से हैं। इक्के दुखे दो चार लोग हैं तो उनको भी औकात का पता चल जाएगा। चलिए, आने वाले प्रजापति समाज को क्यों चुनना पड़ा सर? मजबूरी क्या है? हम लोग मजबूर नहीं हैं। सभी लोग आज के समय में सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज गरीबी में जी रहा है ना। रुपया पैसा के अंदर में थोड़ा सा लोभ रहता है लोगों के अंदर में, उसी से जो कुछ है। आज पैसे को अगर सरकार हटा दे, पैसा नहीं, सरकार पैसा बांट, अभी 10,000 दे दिया, कहने का 10,000 दिया। अभी महिलाएं लोग जो है 10,000 रुपया लेकर वो समझती नहीं हो, ना समझ है, इसलिए सरकार को पक्ष में वो वोट करने के लिए तैयार है। हम लोग उसको शिक्षित कर रहे हैं कि वो बाप घर से पैसा नहीं दिया, सरकार बाप घर से पैसा नहीं देती है। ये गरीबों का ही खून है हमारे अंदर। वोट के समय में ही तुमको देकर तुमको छलने का काम कर रही है, इसलिए इससे सावधान हो जाओ। हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। हम लोगों को यहीं तक नहीं रहेंगे। हम लोग प्रजापति समाज के हैं और हम लोग अम्बेडकर फूले के सपना को साकार करना चाहते हैं। जो उनका सपना था, संविधान बचाओ देश बचाओ, ये भी हमारा नारा है। हम मनुवाद के खिलाफ है, हम मनुवाद के खिलाफ है। हाँ, ये सरकार क्या है, मनुवाद को समर्थन दिया है। नीतीश कुमार समता पार्टी का समाजवादी आदमी होकर मनुवाद का गुलाम हो चुका है, इसलिए हम लोग उसका भी पर्दाफाश करते हैं। इस बार मतलब कहीं न कहीं इस बार जनसुराज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कहीं न कहीं क्या, मैं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा समन्वय समिति जो राज्य का संगठन है, समन्वय समिति का ऐलान है कि हम लोग जहां अपने लोग हैं वहां अपने लोगों का समर्थन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रजापति का नेता हैं, क्या उनको कहिएगा? अभी क्या बोलिए, सभी बोलता नेते हैं। 4 लाइन पूछेंगे उसका बाप नहीं बोल सकेगा, अगर पूछ देंगे ना तो उसका बाप नहीं बोल सकेगा। हम ये बात जानते हैं। संवैधानिक बात अगर बोलेंगे, अभी जितना कैंडिडेट खड़ा है ना, सबको पूछेंगे भारत आजाद है कि गुलाम, नहीं बोल सकेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया का अभी 2 ही देश, भारत और पाकिस्तान, अभी भी ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट है। क्या सही बात है कि नहीं? ये 2 ही राष्ट्र अभी 2 बचा है, जो कि भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट है, अधीनस्थ राष्ट्र है। इस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए हम लोग उस ढंग से हम चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेंगे। चुनाव में तो अभी जन समर्थन में हमारे जात को स्वाभिमान है कि हमारे जाति के लोग और सब कैंडिडेट में उम्मीदवार भी कुशल है। नहीं देना हम किसी का जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ना हमारे पास पैसा है कि हम पैसे से लोगों को खरीद सकते हैं। लोग खरीदने में लगे हैं, वो लोग दूसरे ढंग से पैसा गलत ढंग से कमाए हैं। हमारा बाप 44 वर्ष नौकरी में रहा, 5 भाई हम लोग किसी तरह MA पास कर सके, और ये लोग 10 वर्ष 20 वर्ष रहा है ट्रैक्टर से डैम से लाते, क्या कहते हैं, JCB में टका लाता है। तो क्या बोलिएगा भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपनी बात को रखे। और हम बारी बारी से सभी से थोड़ा सा फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। चलिए।